Hi everyone, in this video I am gonna make you learn ये CBSE का मैथ्स का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स. यू विल गेट द 5 मार्क्स कि √2 या फिर √3 और √5 ये एक इरेशनल नंबर है. तो इसे हमें प्रूव करना है. विद इन 5 मिनट्स वी आर गोना प्रूव दिस वन एंड वी विल गेट द 5 मार्क्स. और जितना मैंने लिखा है उतना आप लिख लोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द 5 मार्क्स. सो ऑल द बेस्ट. सबसे पहले हमने एज्यूम करना है. लेट्स एज्यूम दैट द √2 इज़ रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर है तो √2 इज़ अ रेशनल नंबर. इट मीन्स इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ p/q. तो q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0. रेशनल नंबर का क्या क्या है प्रॉपर्टीज़ यू माइट हैव लर्न कि p और q के फॉर्म में होगा जहाँ की q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 और इन दोनों में p एंड q आर को प्राइम्स. को प्राइम्स क्या होते हैं कि जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. बस सेल्फ से कटता है और अपने आप से. तो इसे कहते हैं को प्राइम्स. अब क्या करेंगे. पहला तो हमने एज्यूम कर लिया इट इज़ अ रेशनल नंबर. देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ p/q. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स व्हाट विल गेट. From squaring both side we will get √2 का square that is equal to p/q का square. Now 2 is equal to p square upon q square. और इस तरह से 2q square is equal to p square. ये एक हमें वैल्यू मिल गया. तो इससे क्या पता चलता है p square is equal to 2 multiplied by q square. It means it is an even number. p इज़ इवन. क्योंकि हमें पता है कोई भी जैसे 2 का स्क्वायर है तो वो 4 होता है. 3 का स्क्वायर है तो वो 9 होता है. ऑड का स्क्वायर हमें हमेशा ऑड होगा और इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होगा. क्योंकि ये मल्टीप्लाइड बाई 2 आ रहा है इट मीन्स कि ये एक 2 का मल्टीपल है. इट मीन्स ये हमारा इवन नंबर है p. अब इसी तरह से हम q को भी एक इवन नंबर में कर देंगे. आई एम सॉरी q को भी हम इवन नंबर प्रूव कर देंगे. तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा फिर ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है. नाउ अब यहाँ से हमने मिला 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. सो p इज़ इवन नंबर. दैट ऑल्सो यू कैन राइट डाउन p इज़ एन इवन नंबर. अब क्या है लेट्स सपोज क्या सपोज कर सकते हैं p इज़ इक्वल टू 2k वेयर k इज़ इंटीजर. तो इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स होते हैं जो 0 से लेके 1 तक माइनस वगैरह सारे नंबर. तो p को हम 2k सपोज कर लिए और ये पहला इक्वेशन से हमारा क्या था 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. अब हम इसमें p की वैल्यू ऐड करेंगे. इट मीन्स p स्क्वायर is equal to 2k square is equal to 4k square. अब p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारा 2q स्क्वायर था ना. तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर. अब क्या q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर आ गया हमारा. अगेन ये भी क्या होगा इवन. नाउ p एंड q बोथ आर इवन नंबर्स. और जो हमारा √2 था वो p/q के फॉर्म में था जहाँ की हमने एज्यूम किया था कि को प्राइम्स है p एंड q. बट बोथ p एंड q आर इवन नंबर्स. इवन नंबर है यानी कि उनमें कॉमन फैक्टर इज़ 2. बट वी एज्यूम्ड हमने क्या एज्यूम किया था दैट p एंड q डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स. उनका सबसे लोअर फैक्टर था 1. तो इसमें कॉमन फैक्टर एक भी नहीं था. लेकिन हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना. यहाँ तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है और ये दोनों इवन है. 2 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं तो ये इवन है. तो हमारी धारणा गलत हो गई और √2 रेशनल ना होकर एक इरेशनल नंबर हो गया. एक लाइन और ऐड कर दे सकते हैं हम. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन means our assumption is wrong
stands wrong. Root 2 is not a rational number. So root 2 is equal to irrational number. It is proved. और इरेशनल नंबर क्या होता है, आई विल डिफाइन इट इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो बस आप इतना 2 एजम्पशन आपको याद करना है. पी और क्यू को आपको इवन प्रूफ कर देना है, और पी और क्यू जब इवन प्रूफ हो जाएगा तो इनका एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, जो कि हमारे कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि पी वाई क्यू का कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए. बस ये हमने अगर प्रूफ कर दिया तो रूट 2 इज़ एन irrational number. Likewise, we have to do the same for root 3 and root 5. So all the best for your exams.